बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब वहां जबरदस्त हिंसा हो रही है। हिंसा की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में बीते कई दिनों से लगातार दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर हिंसा जारी है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत आ चुकी हैं। वो फिलहाल भारत में एक सेफ हाउस में सुरक्षित हैं। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के नेताओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 20 नेताओं के शव बरामद किए गए हैं। पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत आई शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को बांग्लादेश में उपद्रवियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अवामी लीग के 20 नेताओं के शव बरामद किए गए हैं। इन नेताओं के परिवारों के सदस्यों के भी शव मिले हैं। इसके साथ ही अवामी लीग पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट हो रही है। तख्ता पलट और शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग खड़े होने के बाद उनकी पूर्व कैबिनेट के मंत्री निशाने पर आ रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को ढाका एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है। वो भारत आने के लिए फ्लाइट लेने गए थे, तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बांग्लादेश हिंसा की बात करें तो बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है। बांग्लादेश के सतखीरा में हुई हिंसा में 10 लोगों की मौत हुई है। कुमिला में 11 लोग मारे गए हैं, जबकि बांग्लादेश के पूर्व काउंसिलर मोहम्मद शाह आलम के 3 मंजिला घर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के फेमस सिंगर राहुल आनंद का ढाका के धान मंडी में 140 साल पुराना घर उपद्रवियों ने फूंक डाला। बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले ही शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कई नेताओं और पूर्व कैबिनेट मंत्री देश छोड़ चुके थे। अवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री अब्दुल कद्दार रविवार रात को ही देश छोड़कर फरार हो गए थे। इसके साथ ही हसीना के इस्तीफे से पहले ही उनकी सरकार में मंत्री रहे अनीसुल हक देश छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर चले गए थे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा जारी है। इस बीच बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उपद्रवियों ने कई पुलिस थाने और इमारतों में लूटपाट की है। बांग्लादेश में हिंसा का सिलसिला बदस्तूर जारी है।